धार के ऐतिहासिक भोजशाला में नियमित सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला परिसर पहुंचे, जहां मां वाग्देवी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ और भजन कीर्तन किया गया। भोजशाला की मुक्ति और मां वाग्देवी की स्थापना को लेकर वर्ष 2003 से लगातार गर्भगृह में सत्याग्रह किया जा रहा है। आज के सत्याग्रह में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी भी विशेष रूप से शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में महेश पुजारी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो नागा फौज बनाई थी, वही आज 13 अखाड़ों के रूप में है। इन अखाड़ों का कर्तव्य था कि जब भी सनातन धर्म के मंदिरों, अवशेषों या व्यवस्थाओं पर आघात हो तो वे संघर्ष करें, लेकिन आज कई संत अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं। महेश पुजारी ने संत समाज से अपील करते हुए कहा कि जो संत अपने मठों तक सीमित हो गए हैं, उन्हें भोजशाला आकर इस आंदोलन में सहभागिता बनना चाहिए। हमारे देश में हम हिंदू होकर, सनातनी होकर ही हमें संघर्ष करना पड़ता है और सरकारें इस चीज़ को देखती रहती है कि बड़ा दुर्भाग्य है। राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर आज राम जन्मभूमि का जो वैभव है वो पूरे विश्व में है। हमारी भोजशाला कई सालों से आप लोग संघर्षरत है। आदरणीय जैन साहब, राठौर साहब के माध्यम से मुझे भी आज सौभाग्य मिला इस जगह आने का। मैं तो सिर्फ कई मतलब समाचार पत्रों में और इनमें ही यहाँ क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी की ये सोच थी कि जब सनातन को समाप्त करने की बात इस देश में हुई थी, बौद्ध और अन्य धर्म बड़े थे, उसके लिए जब वो पूरे देश में उन्होंने शास्त्रार्थ किया और सनातन की स्थापना की, उसी के बाद उन्होंने एक नागा फौज बनाई जिसको कहते हैं अखाड़े, जो आज 13 अखाड़ों के नाम से जाने। ये एक फौज है, ये फौज है सनातन की। इस फौज को इसलिए बनाया था कि सनातन धर्म के लिए ही अगर लड़े। जब जब सनातन धर्म, जैसे देश की बॉर्डर के ऊपर आक्रमण होता है तो देश की फौज लड़ती है, और सनातन धर्म के मंदिरों पे, सनातन धर्म के अवशेषों पे, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं पे यदि कुठाराघात या आक्रमण हो तो वो साधु संत यार वो अखाड़ा लड़े। लेकिन वो आज अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, इसीलिए पुनः ये जो भी यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सब आद्य शंकराचार्य जी का अंश है। इनमें शंकराचार्य का अंश है। यह सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए, हिंदू अवशेषों को बचाने के लिए ये संघर्षरत है। इसलिए मैंने ये कहा कि उन्हें यहाँ आगे आना चाहिए जो अपने मठों में सीमित हो गए हैं, और जो लोग वास्तविक सनातनी इस देश के हैं उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हीं को बलिदान देना पड़ रहा है। पूर्व में यहाँ भी हमारे ही परिवारों से बच्चे लोग बलिदानी हुए हैं। तो इसलिए मैं इस मंच से और इस जगह से, इस पुण्य धरा से उन संतों को भी आग्रह करता हूँ कि देश के सारे संत आकर यहाँ बैठे, सारे संत इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और इस स्थल को प्रतिदिन पूजा के लिए इसको सुरक्षित और स्वतंत्र कराएं। ऐसे
हम उनसे यहाँ से अपील करते हैं। और भी हमारी कई मांगे हैं। सरकार ऐसे कानून बनाए, कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले चुकी है, सर्वे हो ही रहा है, जिसके अंदर यहाँ अनेकों प्रतिमाएं हिंदू अवशेष निकले हैं। पहली बात तो ये जो देश है, ये सनातन का देश है, ऋषियों का देश है, यहाँ सप्त ऋषि हुए हैं, उनका देश है। तो मुस्लिम कहाँ से आया? मुस्लिम का धर्म कहाँ से आया? वो तो आक्रमण करके आए ना, आक्रमण करके उन्होंने हिंदुओं के साथ ये अत्याचार किया। तो भैया आप यदि अपनी कोई धर्म स्थल बनाना चाहें तो आप ज़मीन लेके बनाओ, लेकिन जो हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़ के अपने स्थल बना लिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, स्वतः छोड़ देना चाहिए। यही इस देश की यदि भाईचारे वाली बात होती है तो यही भाईचारे की बात होगी। उन्हें ये करना चाहिए कि भाई पौधशाला के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, हम ये पौधशाला आपको सुपुर्द करते हैं। यदि उनके अवशेष की चीज़ें हमारे हिंदू ने यदि कहीं अपने कब्जे में करी है तो हम स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो ये भाईचारा देश का होना चाहिए अब, नहीं तो ये तो हिंदू समाज है, हिंदू का देश है, हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है ये, और यहाँ संस्कृति सनातनी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट धार।